अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, मार्केट ने आज हाई लगाया 1,49,553 पॉइंट्स का, जहाँ पर मार्केट 637 पॉइंट तक प्लस रही। उसके बाद अगर हम लो की बात करें, 1,48,312 रुपये का लो लगाया, जहाँ पर मार्केट 512 पॉइंट तक प्लस रही। हाई पर हमारे पास 612 पॉइंट तक 637 पॉइंट तक प्लस रही। लो पर हमारे पास 512 पॉइंट तक माइनस में रही। डैट मीन्स के हाई लगा के मार्केट ने 1000 पॉइंट तक तकरीबन लूज़ किए थे। उसके बाद अगर हम क्लोजिंग की बात करें, 1,48,435 रुपये की क्लोजिंग है। सो यहाँ पर मार्केट 380 पॉइंट तक नेगेटिव रही। सो ओवरऑल आप देखें, मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद 637 से नीचे आई 512 माइनस तक। डैट मीन्स कि मार्केट ने 1000 पॉइंट्स ड्यूरिंग द डे मार्केट से निकाले, ट्रेड की। उसके बाद उसकी रिकवरी में मार्केट ने आप कह लें कि सिर्फ 200 पॉइंट या 220 या 230 इतने के पॉइंट मार्केट ने अगेन रिकवर किए ओवरऑल इन पॉइंट्स को डाल के। उसके बाद मार्केट ने 200 से 300 पॉइंट तक तकरीबन रिकवर किए। सही। सो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखें, रोल ओवर वीक था, वॉल्यूम डाउन है। सो डैट मीन्स कि यहाँ पर हमें सस्टेनेबिलिटी नज़र आ सकती है, यहाँ पर हमें मार्केट सपोर्ट लेती हुई नज़र आ सकती है। इसी तरह अगर हम चलें आवरली चार्ट में, यहाँ पर देखें, पहले भी आपसे कहा था कि ये जो मूव होती है ये फिल होती है। उसके बाद काफ़ी वीडियोस में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि ये जो विक बनाती हैं ना कैंडल्स नीचे, इट्स अ लिक्विडिटी पूल। यहाँ पर मार्केट ने अगेन आना होता है। अब मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि मार्केट ने यहाँ से आज या फिर थोड़ा और डाउन आके सपोर्ट लेगी 1,48,300 की रेंज तक। ठीक है। सो यहाँ से हमें अगेन अप जाती हुई नज़र है। 1,48,300 से लेके 1,48,000 की जो रेंज है, ये मार्केट की एक सपोर्ट रेंज हो सकती है, एक सपोर्ट जोन हो सकता है। यहाँ से इस जोन से मार्केट सपोर्ट लेके अगेन हमें अप जाती हुई नज़र आएगी। बाकी एक चीज़ आपने हमेशा यहाँ पर नोट करनी है कि मार्केट ने 1,50,000 का जो लेवल था उससे अप सस्टेन नहीं किया। सही है। ये हमारे पास 1,50,000 का लेवल है, जिससे ऊपर तकरीबन एक कैंडल की क्लोजिंग आई डेली की। उसके बाद हमें क्लोजिंग अप साइड पे नज़र नहीं आई। अभी तक की मूव को अगर हम देखें, ये हमें अभी तक हायर लो लग रहा है। जब तक ये हमारे पास प्रीवियस हायर लो ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम कह सकते हैं कि मार्केट अपने ट्रेंड में है। जैसे ही ये हायर लो ब्रेक होगा, देन हमारे पास ट्रेंड चेंजिंग मूव आ सकती है। वो भी हमें उस टाइम कंफर्म होगी जब मार्केट अपने हायर लो, दूसरे हायर लो पर जब मार्केट अपने आएगी, ठीक है, दूसरे लोअर हाई पर जब आएगी, देन हमें कंफर्म होगा कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से डाउन हो चुका है। अभी तक मार्केट आप कह सकते हैं कि एक हायर लो बनाने के लिए नीचे आ रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑयल एंड गैस, OGDC। OGDC जी, आज इसके बारे में अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन कोई ख़ास मूव नज़र नहीं आई। 260 रुपये 95 पैसे की हमें क्लोजिंग नज़र आई। ओवरऑल तकरीबन आप कह रहे हैं जहाँ से चला हमें वहीं पर आके रुकता हुआ नज़र आया। अगर हम यहाँ पर पिवट्स को यूज़ करें, यहाँ पर अगर हम देखें पिवट्स, ये हमारे पास एक सपोर्ट रेंज है 260.02 की सपोर्ट है, जो कि हमारा लो आज का था 259.59 का। बिल्कुल ठीक है। सो मार्केट नीचे गई, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट पर सस्टेन किया। सही है। सो ओवरऑल ये एक सपोर्ट एरिया है।
यहाँ से अगर रेंज मिलती है, अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री बन सकती है, यहाँ से बाई करें और यहाँ पर 270-71 की रेंज में आप सेल कर सकते हैं फॉर अ ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से यहाँ तक आपको, जब तक हमें स्टॉक इस रेंज में मूव करता हुआ नज़र आएगा तब तक आपको इस रेंज में 1-2 ट्रेड्स और मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियसली अगर हम चेक करें, ये देखिए यहाँ पर आपने बाय किया होता, यहाँ पर सेल करते, अगेन डाउन आता बाय करते, ठीक है। उसके बाद अगेन हमें यहाँ से जैसे ही आप जाता हुआ नज़र आएगा सो वहाँ पर आप इसे सेल करेंगे। बाइंग आपने इस सिक्योरिटी के साथ करनी है कि यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं करनी, इस माइंडसेट के साथ बाय करना है कि अगर नीचे आए सो मैं इसे अगेन एवरेज कर सकूँ नीचे, सही है। उसके बाद सेलिंग भी आपने इस माइंड सेट के साथ करनी है कि यहाँ पर आपने सारा सेल नहीं करना, 50% 70% प्रॉफिट टेकिंग करें, ताकि यहाँ से जैसे ही अप निकले सो हमारे पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए जो हम नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आएगा वहाँ पर हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग और कर सकें, सही है। सो अभी अपनी सपोर्ट रेंज में है। बिल्कुल ये बात है कि इसने जो आज न्यूज़ आई है उसका इम्पैक्ट नहीं लिया, लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सस्टेन कर रहा है स्टॉक, यहाँ से हमें इंशाल्लाह इसमें मूव आती हुई नज़र आएगी। लास्ट वाली कैंडल भी अच्छी है और लास्ट वाली कैंडल में थोड़ा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल अच्छी बनती है, ये वाली सपोर्ट रेंज जो है इसकी, सॉरी ये रेजिस्टेंस रेंज जो है ये ब्रेक होती है, फिर देन हमें इंशाल्लाह 270 तक जाता हुआ नज़र आएगा। ट्रेड आपकी अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास ALTN अल्टर्न एनर्जी, 14 रुपये 97 पैसे की मूव है। प्रीवियस डेज में अच्छी मूव आई ओवरऑल। सो यहाँ पर अगर आप देखें इसमें काफ़ी लोग आज इसका बाइंग का पूछ रहे थे, सो इसलिए मैंने कहा इसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस लाजमी करेंगे। सो इसकी बाइंग थी सर इस रेंज में, सही है। ये इसकी बाइंग रेंज है, ये इसकी एक्यूमुलेशन रेंज है जहाँ पर आपने स्टॉक को जमा करना था। जब यहाँ पर अगर आप देखें, आपको पता है कि ये अपने प्रीवियस जो इसका लो है उसके पास है, ठीक है। ये देखें प्रीवियस लो से डाउन है, सो यहाँ पर सस्टेन कर रहा था, इतने अरसे से एक रेंज में खड़ा था। सो यहाँ पर हमारी इसमें बाइंग बनती थी विद द बाइंग रीजंस, सही है। सो उसके बाद सर ये चला है जी 12 रुपये से लेके 15 रुपये तक इसने मूव, 3 रुपये की तकरीबन अच्छी मूव दी है इसने। सो आज आपका ये 15 रुपये में निकल जाना था। अभी RSI आपके सामने है जी 88.10 पर है, तकरीबन 90 पर है, वॉल्यूम बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर बाइंग नहीं बनती। अब इसमें बाइंग बनेगी जैसे ही ये थोड़ा करेक्शन लेगा, क्योंकि इसने लेनी है करेक्शन मोस्ट ऑफ द चांसेस। जैसे ये थोड़ी करेक्शन लेगा, RSI थोड़ा नीचे आएगा, 70 पर आएगा, उसके बाद 50 पर आएगा। सो ये हमारी दो RSI 70 RSI 50 इन रेंजेस में आता है RSI। उसके बाद स्टॉक हमें थोड़ा डाउन आता हुआ, जाहिर सी बात है अगर RSI डाउन आएगा सो स्टॉक भी डाउन आएगा, और अगर स्टॉक डाउन आएगा तो RSI भी डाउन आएगा, सही है। सो यहाँ पर आपको इसमें बाइंग मिल जाएगी। अभी एट दिस पॉइंट बाइंग का मैं नहीं कहूँगा इसमें, या तो ये अपना 15.5 ब्रेक करे और आप चला जाए, फिर आपकी 15.5 से लेके तकरीबन आप कह लें कि 19-20 तक पहली ट्रेड बनेगी, उसके बाद देन 27 तक आपका ये जा सकता है। अगर ये थोड़ा डाउन आता है फिर आपको उस रेंज में बाइंग मिल जाएगी। एट दैट पॉइंट इसमें बाइंग मुझे समझ नहीं आ रही, सो इसलिए यहाँ पर बाइंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, और ना ही हम अपनी वीडियो में कोई भी बाइंग रिकमेंड करते हैं, सही है। यहाँ पर आप देख लें सपोर्ट ली है, लेकिन RSI आपने देखना है, सही है। डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिल्कुल सपोर्ट ली है, ये सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर सपोर्ट सस्टेन करती है, यहाँ पर हमें अच्छा बाइंग रीज़न कल नज़र आ जाता है, सो फिर आप 15.83 का टारगेट लेकर इसमें एंट्री बनाएं, ठीक है। अगर डाउन आता है सो फिर वेट कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास SSGC 43.27 की क्लोजिंग है आज, 1 रुपया प्लस रहा। ओवरऑल देखें आप इसे, सो ठीक मूव है, इसको आप ज़्यादा बुरी मूव भी नहीं कह सकते, ठीक है। सो यहाँ पर इसमें सपोर्ट रेंज को टच किया, उसके बाद सपोर्ट से अगेन हमें इसमें बाइंग प्रेशर नज़र आया। सो उसके बाद जो नेक्स्ट इसका टारगेट आप रखें वो 44.76 रखें, 46.92 के टारगेट्स रखें, सही है।
46.92 से थोड़ा नीचे अगर कर ले 45.70 की रेंज जो है, यहाँ पर भी आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ पहले भी यहाँ से ही डाउन आया था। बाकी यहाँ से अगर आप देखें, इसमें एक और चीज़, ट्रेंड इसका डाउन था, ठीक है, यहाँ से ये देखें ट्रेंड डाउन था, उसके बाद अभी ट्रेंड ब्रेक हुआ है, लेकिन यहाँ पर न्यू बाइंग नहीं बनती। सही है, बाइंग आपकी न्यू बनती थी इस रेंज में, अगर आपने की है सो वेल एंड गुड, अगर नहीं की सो अभी आपको ये लेफ़्ट कर देना चाहिए। अभी इसमें वेट करें जिन्होंने बाइंग नहीं, अगर अगेन रेंज में आता है सो फिर यहाँ पर आपको बाइंग मिलेगी, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करे देन हमें ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा कि इसका ट्रेंड यहाँ से जो डाउन ट्रेंड था वो ब्रेक हो चुका है, अब वो अप हो चुका है। सो यहाँ पर फिर आपकी बाइंग बन सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स 6.74 की क्लोजिंग है, गैप फिल हुआ है जी, आज स्टॉक डाउन आया है, रेजिस्टेंस एरिया था, स्टॉक ने डाउन आना था, कल ही सिग्नल मिल गया था, सो आज हमें ये डाउन आता हुआ नज़र आया। सही है, सो उसके बाद RSI भी काफ़ी अप था, 70 पर था, 70 से अभी डाउन आ रहा है 50 तक। सो यहाँ पर अगर हमें ये डाउन आता हुआ नज़र आता है, इसकी पहली सपोर्ट है 6.61, उसके बाद 6.50, उसके बाद 6.21 की जो रेंजेस हैं, अगर इस रेंज, ये देखें ना आप, ये इसकी रेंज थी, ठीक है, इस रेंज में अगेन आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अगेन इस रेंज में आता है सो फिर अगेन थोड़ा एक्यूमुलेट होगा, उस एक्यूमुलेशन रेंज में आपने से थोड़ा जमा करना है, देन आपका टारगेट 7.10 ही होगा। थोड़ा वहाँ पर सेल करें, अगर 7.10 ब्रेक होता है सो फिर देन हम 7.97 तक जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो एच प्रॉफिट टेकिंग रेंज में था, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, देखिए ना यार, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस हाई है, यहाँ पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग 100% बनती है। सही है, सो अभी ये डाउन आ रहा है, इस रेंज में आपको अगर कोई पिक करना चाह रहा है या कोई इसमें सपोर्ट है, ठीक है, इसमें आपको पता है कि क्या करना है, 208 से लेके 206 रुपये की, सॉरी 205 है या 37 की जो रेंज है, इस रेंज में आपको इसको थोड़ा आप इसको पिक कर सकते हैं। उसके बाद अगेन डाउन आता है, सो फिर नेक्स्ट जो बाइंग रेंज होगी वो आप कर लें जी 198 से लेके 196, फिर देन होगी जी 188 की रेंजेस में। अपसाइड मूव टारगेट एरिया आपका पहला बिल्कुल यही होगा 220, उसके बाद 228, देन हम 244 तक जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास मारी पेट्रोलियम। सो मारी पेट्रोलियम को अगर आप चेक करें, यहाँ पर 228 की इसकी एक ये सपोर्ट रेंज है, लेकिन जो लास्ट कैंडल्स बनी हैं उनसे हमें ये लग रहा है कि ये सपोर्ट सस्टेन नहीं करेगा। सही है, सो मोस्ट ऑफ द चांसेस, आज की कैंडल भी आपके सामने है, तकरीबन सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग है। अगर हम देखें आज ₹1 नेगेटिव रहा, 1.84 नेगेटिव रहा, सो यहाँ पर हमें ये थोड़ा डाउन आता हुआ नज़र आ सकता है। इसी तरह वाली चार्ट में चलें, ये देखें जी, यहाँ पर डाउन कैंडल्स आपको 2 नज़र आएंगे आज, ठीक है। उसके बाद वेट एंड सी वाली सिचुएशन, अगेन थोड़ा डाउन आ सकता है, तकरीबन आप कह लें जीत के 124-25, फिर उसके बाद 122 की जो सपोर्ट है, यहाँ तक भी आपको ये आता हुआ नज़र आ सकता है। सही है, सो फिर उस रेंज में अगर आप कोई इसमें सपोर्ट रेंज है, सो फिर वहाँ पर आपको पता है क्या करना है। बाकी हम किसी को वीडियो में बाय सेल कॉल नहीं देते अगेन। नेक्स्ट है जी हमारे पास BF बायो। सो 170.75 की क्लोजिंग है, एक सपोर्ट रेंज में रुका हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसे चेक करें, एक रेंज में है ये, सही है, एक रेंज में मूव कर रहा है। जब तक ये इस रेंज से नहीं निकलेगा तब तक इसमें अपसाइड मूव नहीं आ सकती। 176 का अपसाइड का इसका रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे अगर और ब्रेक करता है तो फिर आपकी सपोर्ट होगी जी 168 की, 50% गैप फिल है,
50% जो इसका गैप था वो इसने यहाँ पर फिल कर लिया है। नीचे आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर नीचे आता है तो फिर आपके पास ये सपोर्ट रेंजेस होंगी 168 की, ठीक है। उसके बाद अप साइड जो रेजिस्टेंस आ रही है इसमें वो 172 की आ रही है। आपकी बाइंग होनी चाहिए या तो 168 पर या 172 ब्रेक होने के बाद विद द टारगेट 176 देन 179। नेक्स्ट है जी हमारे पास दी हब पावर। सो हब पावर का देखें, यहाँ पर हमें साफ एक चीज़ नज़र आ रही है, ये अपने प्रीवियस हाई के पास है। आज ये अपने प्रीवियस हाई पर गया। सो ये एक आज इसका एक आप कह लें कि एक प्रॉफिट टेकिंग एरिया था। साइकोलॉजिकली टेक्निकली यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, सही है। सो यहाँ पर आपके सामने ऐसा ही ट्रीट किया। यहाँ पर आज कैंडल ने हाई लगाया, उसके बाद अगेन हमें डाउन आती हुई नज़र आई। अब अगर तो ये कैंडल इससे अप क्लोज कर जाती, यहाँ पर सस्टेन कर जाती, सो फिर हम वेट करते, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हम लाजमी करते। उसके बाद हम न्यू बाइंग के लिए वेट करते ताकि हमें आवरली चार्ट में 2 से 3 कैंडल्स और अच्छी हेल्दी कैंडल्स अप क्लोजिंग मिल जाए। फिर उसके बाद हम 175, 180, 185 के टारगेट्स तक इसको लेके जाते। लेकिन यहाँ पर इसने एक किस्म का डबल टॉप बनाया है, उसके बाद डबल टॉप बना के अगेन डाउन आने के इसके चांसेस हैं। सो फिर अगेन इसमें हम बाइंग बना सकते हैं इन द बाइंग रेंज डाउन, जो इसकी बाइंग रेंज है, ठीक है। 157 से 156, उसके बाद 154, उसके बाद 150 या इससे नीचे मिले तो अच्छा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सरल। तो 110 रुपये की इसकी क्लोजिंग है जी। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास इसका सपोर्ट रेंज है जिसको आज तकरीबन इसने टच किया 108 रुपये की, सही आप कह सकते हैं। सो यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है, सो नेक्स्ट हमें ये 121, ठीक है, उसके बाद सॉरी 114 आप रख लें पहले, उसके बाद 121, देन हमें 125 का जो इसका हाई है वहाँ पर जाता हुआ नज़र आएगा। अगर ये यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता, डाउन आता है, सो फिर ये 100 आपको जो 100 है वो ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास CPHL सिटी फार्मा 89.62 की क्लोजिंग है। सो ओवरऑल ये अपनी एक सपोर्ट रेंज में है। आज की कैंडल आप कह लें कि वेट एंड प्रीवियस कैंडल थी जो हमारे पास, ये देखें वो वेट एंड सी की थी सेकंड लास्ट कैंडल, उसके बाद आज की कैंडल उसी रेंज में क्लोज हुई है। सो यहाँ पर ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आज इसमें काम करना बनता था, लेकिन फॉर स्विंग कॉल इसमें अभी तक काम करना नहीं बनता क्योंकि कोई अच्छा सिग्नल अभी नहीं मिला इसमें। ओवरऑल काफ़ी लोग इसमें स्टक हैं, ठीक है। पहले ये अप गया था लेकिन काफ़ी लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग इसमें नहीं की, ठीक है। हमने बारहा कहा कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है, ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पर है। सो फिर भी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग इसमें से नहीं की। अभी भी यहाँ पर इसमें वेट करें, एवरेज के लिए भी वेट करें, न्यू बाइंग के लिए भी वेट करें। हाँ, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने की है ट्रेड सो अच्छी है, लेकिन स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मेरे ख्याल से इसमें बाइंग नहीं बनती। ये देखें डाउन आ रहा है, सो इसको डाउन आने दें, ठीक है। 88 की रेंज में, 87 की रेंज में आए, सो फिर वहाँ पर बाइंग अच्छी मिल जाएगी आपको। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है या जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं स्टॉक्स के, वो आपको वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।